प्रस्तुत है इट्स ओके नोट टू बी ओके। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में बनी अब तक की सबसे बेहतरीन कोरियन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है। एक घने जंगल में एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी, लेकिन उससे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके साथ एक काली परछाई डायन रहती थी। उसके करीब कोई भी जाता, वह काली परछाई उसे भगा देती। इस बात से नाराज वह राजकुमारी गुस्से में समुद्र के तट पर जाती है और वहां से मछली पकड़कर मार रही होती है। तभी उसके हुक में एक लड़का फंस जाता है और वह समुद्र से बाहर आता है। जब वह लड़का जीवित होता है, तब वह लड़का उस राजकुमारी के करीब आ जाता है। जैसे ही वह लड़का करीब आता है, उसी के साथ वह काली परछाई डायन गायब हो जाती है। गैंग जी और सैंग जी दो भाई थे। सैंग जी को ओटिज्म की बीमारी थी, जिसकी वजह से उम्र ज्यादा होने के बाद भी हरकत बच्चों जैसी थी। सैंग जी बड़ा भाई था, गैंग जी छोटा भाई था, लेकिन फिर भी उसे सैंग जी का ख्याल रखना पड़ता था, जिस वजह से वह पढ़ नहीं पाया। सिर्फ काम करता रहा और सैंग जी की ख्वाहिश पूरी करता। गैंग जी और सैंग जी का कोई परिवार नहीं था। उसकी मां का कत्ल हो गया था। कत्ल के वक्त सैंग जी अपनी मां के साथ था और कत्ल करने वाले ने उसे धमकी दी थी, अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे भी मार देगी। कत्ल करने वाला एक तितली का बैच पहनी थी, इसलिए सैंग जी को तितली से डर लगता था। इस वजह से गैंग जी और सैंग जी कई शहर बदलते रहते थे। दूसरी तरफ मिस को मून योंग एक बहुत बड़ी लेखक थी। वह बच्चों की कहानियां लिखती थी, जिसे मिस्टर ली छापा करते थे। गैंग जी हॉस्पिटल में पागलों का ध्यान रखता था। उसी हॉस्पिटल में मिस को मून योंग का प्रोग्राम था, जहां वह अपनी कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाने वाली थी। कहानी का प्रोग्राम चल रहा होता है, तभी एक पागल होल में घुस जाता है और वह अपनी बेटी को उठाकर ले जाता है। वह उससे जान देने के लिए कहता है। तभी को मून योंग वहां आ जाती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी वहां गैंग जी आ जाता है और पागल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मिस को मून योंग चाकू से उस पागल को मारने वाली रहती है कि गैंग जी अपने हाथ से चाकू पकड़ लेता है और उसका हाथ कट जाता है। तब गैंग जी और को मून योंग मिलते हैं। मिस्टर ली गैंग जी को घूस देना चाहते हैं ताकि वह किसी को कंप्लेन नहीं करे, लेकिन सैंग जी मिस को मून योंग का बहुत बड़ा फैन रहता है। उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए था। मिस्टर ली गैंग जी को फोन करके ऑफिस बुलाते हैं और गैंग जी फिर से मिस को मून योंग से मिलता है। को मून योंग को प्यार हो जाता है गैंग जी से, लेकिन गैंग जी सख्त बना रहता है, इसलिए वह सिर्फ ऑटोग्राफ लेकर चला जाता है।